बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 4 फरवरी 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि गुज़श्ता दिनों मौलाना फजल रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान साहब ने तारीखी यू टर्न लिया। मौलाना फजल रहमान साहब का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग नहीं है बल्कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट से गिला है। फरते जज्बात में आके मौलाना फजल रहमान साहब ने तो यहां तक कह दिया कि ये फौज हमारी फौज है, ये कोई भारत की फौज तो नहीं है। अगर ये फौज मेरी फौज है तो इससे गिला करने का भी मुझे हक हासिल है। नाजरीन, मौलाना फजल रहमान साहब का ये बयान वाज़ेह तौर पे रिफ्लेक्ट करता है, जाहिर करता है कि मौलाना का सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पे अपडेट हो चुका है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के इस बयान से सबसे ज्यादा तकलीफ नाजरीन किसको हुई होगी ये बताने की शायद मुझे जरूरत भी नहीं है। हामिद मीर, गरीदा फारूकी, सलीम साफी, नजम सेठी, आसमा शिराजी से लेके एक तवील फौज जफर मौज मौजूद है जिन्होंने तमाम तर उम्मीदें मौलाना फजल रहमान साहब से वाबस्ता कर ली थी कि अब मौलाना फजल रहमान साहब ही हमारा आखिरी और वाहिद सहारा है जो इमरान खान साहब को घर भेज सकते हैं। नाजरीन, यकीनन आपने मुशाहिदा किया होगा कि गुज़श्ता 10-20 सालों से इन सहाफ़ियों ने एक जिम्मेदारी अपने ऊपर जो है ना लागू कर ली थी और वो ये कि ये हुकूमतें गिराते हैं और बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इमरान खान साहब ने इन सो कॉल्ड सीनियर सहाफ़ियों का दिमाग जो है वो ठिकाने लगा दिया है और इनके दिमाग से वो बुरकस निकाल दिया है कि आप हुकूमतें बना सकते हैं और आप हुकूमतें गिरा सकते हैं। कितना जो है ना इन लोगों ने इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब इनके ब्लैकमेलिंग पे मबनी मनफी हरबों और हथकंडों से आज तक मरऊब नहीं हुए। नाजरीन, हामिद मीर साहब एक प्रोग्राम में शरीक होते हैं। डेफिनेटली जैसे कि मैंने मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिया, उससे वाज़े तौर पे यह साबित हो जाता है कि पीडीएम अमलन जो है वो जमीन बोस हो चुकी है और अब वो सिर्फ आपको मीडिया की स्क्रीन पे जो है वो जिंदा नजर आएगी। और मीडिया की स्क्रीन पे जिंदा रखना काम किसका है? इन्हीं सहाफियों का काम है जिनके नाम अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिए हैं। हामिद मीर साहब अपनी खिफ़त शर्मिंदगी छुपाने के लिए और इमरान खान साहब को एक बार फिर डराने और धमकाने का तासुर देने के लिए एक प्रोग्राम में शरीक होते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब आजकल बहुत प्रेशर में हैं। इमरान खान साहब इंतहाई इज़्तिराबी और हैजानी कैफियत से गुजर रहे हैं और इमरान खान साहब उन लोगों पे अपना गुस्सा निकाल नहीं सकते। चुनाचे इमरान खान साहब अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार जो है वो अपोजिशन की जुमातों पे कर रहे हैं। इमरान खान साहब अपना गुस्सा अपोजिशन की जुमातों पे निकाल रहे हैं। इसके अलावा हामिद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब के पास अपोजिशन के खिलाफ 2 इंतहाई मुस्तनद सबूत मौजूद हैं, जबकि अपोजिशन के पास इमरान खान साहब के खिलाफ एक इंतहाई जो है मुस्तनद सबूत मौजूद है। लेकिन दोनों फरीकैन वो सबूत अवाम के सामने बवजू पेश नहीं कर रहे। आगे चल के हामिद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब के लिए हालात बिल्कुल ठीक नहीं है और मेरी दुआ है कि ये सिस्टम चलता रहे और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। यानी यहाँ पे भी इस तज्जिए में भी हामिद मीर साहब ने किस कदर डंडी मारी है वो भी आप बखूबी समझ सकते हैं कि इमरान खान साहब के पास अपोजिशन के खिलाफ 2 कंक्रीट एविडेंसेस मौजूद हैं। तो फिर मुझे बताएं ना, उसके बावजूद भी इमरान खान साहब को खतरा किस बात का है कि अगर सबूत भी इमरान खान साहब के पास मौजूद हैं और इमरान खान साहब को खतरा भी है। खैर, आगे चल के वो कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से हामिद मीर साहब कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है ना लॉन्ग मार्च
का रुख जो है वो GHQ की तरफ मोड़ने की बात की थी, लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान साहब उससे मुनहरिफ हो गए हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस बात पे रजामंदी जाहिर कर दी है कि अब जो लॉन्ग मार्च होगा वो पार्लियामेंट के सामने किया जाएगा। अब हामिद मीर साहब यहाँ पे क्या कहते हैं, खुद ही अपना तमस्खर नाजरीन ये लोग उड़ाते हैं इस किस्म के सतही और तिफलाना तज्जियों के जरिए। हामिद मीर कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये यू टर्न लेना कि अब लॉन्ग मार्च GHQ की तरफ नहीं जाएगा, पार्लियामेंट की तरफ जाएगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब के लहजे में ये नरमी आना, ये पुरअसरार नरमी आना बहुत बड़े तूफान का पेश खेमा साबित हो सकती है। ये हालात है इन लोगों के कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के तारीखी यू टर्न को वो नाम क्या दे रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस यू टर्न से और लहजे में नरमी से बहुत बड़ा तूफान आ सकता है और इमरान खान साहब के लिए बहुत ज्यादा खतरात पैदा हो सकते हैं। नाजरीन, आपने 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मरियम औरंगजेब का एक बयान आपकी खिदमत में पेश किया था, जिसमें वो कहती हैं कि इमरान खान साहब आप टीवी के जरिए इक्तिदार से जाएंगे, टीवी के जरिए आपको इतला मिलेगी कि आप अब वजीर आजम नहीं रहे। अब मसला यह है कि हामिद मीर साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से, मीडिया ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से और अपोजिशन की जमातों ने जो है टीवी से, सीनियर एंकर से, तज्जियाकारों से जो है ना वो उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं कि इमरान खान साहब का बोरिया बिस्तर जो है वो कौन गोल करेगा। और नाज़रीन, ये भी आपके इल्म में है कि जब से इमरान खान साहब बरसरे इख्तिदार आए हैं उस वक्त से लेके, रोज़े अव्वल से लेके इन्हीं सहाफ़ियों ने मौजूदा हुकूमत की जाने की तारीख पे तारीख दी है, तारीख पे तारीख दी है। कभी मार्च 2020, कभी जून 2020, कभी फरवरी 2020, यानी दर्जनों तारीखें ये दे चुके हैं हुकूमत के रुखसत होने की, लेकिन तमाम तर तारीखों में आज तक इनको नाकामी हुई है। और जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश की नाजरीन कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस यू टर्न के बाद और अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों की तरफ से इस यू टर्न के बाद PDM के गुब्बारे से अमलन हवा निकल चुकी है और अब PDM को जिंदा रखा जाएगा सिर्फ मीडिया की स्क्रीन पे। हामिद मीर के इस किस्म के तज्जिए वाज़ेह तौर पे जाहिर करते हैं कि जो है ना ये उनके वफादार हिमायती रहे हैं, ये वजीफा खोर ब्रिगेड में शामिल रहे हैं। हामिद मीर का ये बयान जाहिर करता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का यू टर्न खतरनाक है। वो ये बताना चाह रहे हैं हमें कि बूटों में लेटने वाले जो फजलुर रहमान साहब हैं वो बूटों में न लेटने वाले फजलुर रहमान साहब से ज़्यादा खतरनाक हैं। पहले इन्होंने फजलुर रहमान साहब को बहुत ज़्यादा उनके अंदर हवा भरने की कोशिश की और इन लोगों को जो है ना ये गलत फहमी में मुब्तला थे ये सहाफ़ी कि वाकई ये लोग जमहूरियत की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती के लिए सड़कों पर निकले हैं और हो सकता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट को जो है ना सर नगू कर दें, इस्टेब्लिशमेंट को झुकने पे मजबूर कर दें। लेकिन जब इन लोगों ने ये देख लिया कि इन्होंने फिर बूट चाटना शुरू कर दिए हैं अपोजिशन की सियासी जमातों ने, तो फिर इन वजीफा खोर सहाफियों ने ये पैंतरा बदलना शुरू कर दिया कि अब बूट चाटने वाला फजलुर रहमान जो है बूट न चाटने वाले फजलुर रहमान से ज्यादा खतरनाक है। तो मैं ऐसे लोगों की हिदायत के लिए दुआ ही कर सकता हूँ, ठीक है। ये अपना तमस्खर और मजाक उड़ाते हैं और अपनी जो इल्मियत है उसकी सतहियत का जो है ना वो बांडा खुद ही बीच चौराहे में फोड़ देते हैं। तो मैं इस पे और क्या कह सकता हूँ, बहुत सारे पहलू इस हवाले से नाज़रीन आज की इस वीडियो में मैंने कवर करने थे, लेकिन किसी दूसरी वीडियो में इस हवाले से आपसे नशिस्त का एहतमाम होगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।